भाषा और व्याकरण। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। कक्षा, बाजार, दुकान, सड़क, घर, पार्क, हर जगह पर एक व्यक्ति को अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ता है, तभी दूसरा व्यक्ति उसकी बात समझ पाता है। इसके लिए वह जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। ईश्वर ने मानव को ही वाणी का वरदान दिया है, साथ ही उसे सोचने की क्षमता भी प्रदान की है। ईश्वर के इसी वरदान को मानव अलग तरीके से प्रकट करता है। जैसे इस प्रकार ऊपर दिए गए चित्रों के द्वारा पीटी मास्टर इशारों का प्रयोग करके पीटी का अभ्यास करवा रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक जी बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने सभी चित्रों में देखा कि कहीं लोग मुंह से बोलकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो कहीं इशारों और लिखने के द्वारा अपने भाव दूसरे तक पहुंचाते हैं। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का काम केवल भाषा द्वारा ही कर सकते हैं, फिर चाहे वह भाषा का कोई भी रूप क्यों ना हो। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका मतलब है वाणी। ईश्वर ने जो अनोखी शक्ति व सोचने समझने की कला मनुष्य को दी है, वह किसी को भी नहीं दी। इसलिए मानव को परमात्मा की सबसे सुंदर रचना कहा गया है। अपनी अपनी आवाज में तो पशु पक्षी भी बोलते हैं, लेकिन वह भाषा नहीं होती। मुंह से आवाज निकलना भाषा नहीं है। छोटा बच्चा भी अपने मुंह से आवाज निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे बालक परिवार के सदस्यों के मुंह से निकलने वाली आवाज को सुनकर बोलने की कोशिश करता है। बच्चे में अनुकरण, नकल करने की क्षमता बहुत होती है। फिर वह सुन सुनकर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। इससे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। भाषा सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। भाषा मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, बोलकर; लिखित भाषा, लिखकर; सांकेतिक भाषा, इशारे करके। बॉस ने कार्यशाला में आकर बताया कि ग्रीष्मावकाश में दफ्तर की ओर से आप सभी लोगों को हैदराबाद ले जाया जाएगा। ये बात सभी लोगों ने सुनी। घर आकर सभी लोग ने अपने माता पिता को हैदराबाद जाने की बात बताकर जाने की अनुमति ली। बच्चों, इस चित्र में बॉस ने कर्मचारियों तक तथा सभी लोगों ने अपनी बात बोलकर अपने परिवारजनों तक पहुंचाई और परिवार के लोगों ने उनकी बात सुनकर व समझकर जाने की अनुमति दी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जिसे श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इसे कथित भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा का मूल रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है। उदाहरण: वार्तालाप, कविता, पाठ, कहानी सुनना, समाचार वाचन, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन, वाद विवाद के श्रव्य सुनाई देने वाले कार्य आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। यदि बॉस ने कर्मचारियों को हैदराबाद घूमने का अनुभव लिखने के लिए कहा, तो वह भाषा का लिखित रूप होगा, जिसको पढ़कर बॉस यह समझ पाएंगे कि कर्मचारियों को मजा आया या नहीं, उनके अनुभव अच्छे हैं या बुरे। इस प्रकार एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है।
लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बाद हुआ। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा जमा की गई जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रख पाना संभव हो पाया। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। उदाहरण: पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, लेख, कहानी, संस्मरण, ईमेल, एसएमएस आदि भाषा के लिखित रूप हैं। इस चित्र में यातायात को नियंत्रित करता पुलिस कर्मचारी संकेतों की भाषा में अपनी भावनाएं दूसरों के सामने प्रकट करता है, जिसे समझकर लोग उसके बताए इशारों के अनुसार काम करते हैं। इसे सांकेतिक या इशारों की भाषा कहते हैं। इस प्रकार हमने भाषा के तीनों रूपों की जानकारी प्राप्त की। मातृभाषा, मातृ जोड़ी भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सबसे पहले परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। इस प्रकार बंगाली, मराठी, उड़िया की भाषा बोली जाए तो बालक भी वही भाषा बोलेगा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र जोड़ी भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के ज्यादा से ज्यादा निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे चीन चीनी, फ्रांस फ्रांसीसी, ब्रिटेन अंग्रेजी, जापान जापानी आदि। राजभाषा, राज जोड़े भाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, इसे एक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भारत में कार्यालयों, दफ्तरों में काम करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए हर साल इस दिन को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क जोड़े भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, बंगाली, गुजराती, असमिया, डोगरी, कन्नड़, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, संथाली, सिंधी, मराठी, नेपाली, मणिपुरी, संस्कृत, तमिल, बोडो तथा कश्मीरी। मानक भाषा, जब भाषा विकास के दौर से गुजरती है तब उसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का दायरा बहुत फैला हुआ है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से ज्यादा रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, ये जानने में कई बार कठिनाई होती है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षितों द्वारा प्रयुक्त व मानक भाषा, जब भाषा विकास के दौर से गुजरती है तब उसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का दायरा बहुत फैला हुआ है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से ज्यादा रूप प्रचलित हो जाते हैं।
कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने में कई बार कठिनाई होती है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षितों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। उदाहरण: अमानक रूप: ध्व, रव, भक्त, अंत, संबंध, नए, आई। मानक रूप: दध, ख, झ, अंत, संबंध, नए, आए। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य सुझाव: ल, र, ल का प्रयोग हिंदी में ना होने के कारण हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। संयुक्त वर्ण बनाते समय पाई को हटाकर वर्ण की घुड़ी को आधा कर या वर्ण के नीचे हल चिन्ह या